पीरियड्स के दौरान सभी महिलाओं को किसी न किसी तरह के दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किसी को शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहता है तो किसी को किसी अन्य हिस्से में, लेकिन अधिकतर महिलाएं इस दौरान बेचैन रहती हैं। इस दौरान महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है, इसलिए इन दिनों कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आप ऐसा भूलकर भी न सोचें कि पीरियड्स के दिनों में आप गर्भवती नहीं हो सकती तो असुरक्षित संबंध बना सकती है। इस दौरान भी गर्भवती होने की संभावना होती है, साथ ही आपको संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इस दौरान शरीर वैसे ही कमजोरी महसूस करता है। ऐसे में व्रत व खाना छोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। पीरियड्स के दौरान आपको पौष्टिक आहार की अधिक जरूरत होती है। इन दिनों ज्यादा शारीरिक श्रम से बचें। ऐसा करने से आपको किसी हिस्से में अकड़ आ सकती है व आपके शरीर का दर्द बढ़ सकता है। पीरियड्स के दौरान कुछ घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलती रहें। इससे आप संक्रमण से सुरक्षित रहेंगी और दुर्गंध की समस्या भी नहीं होगी। इस दौरान बहुत तंग कपड़े पहनना नहीं पहने, वरना चिड़चिड़ापन होने की आशंका बढ़ जाती है। एक स्वस्थ महिला अपनी जिंदगी के 40 साल रेगुलर पीरियड्स में बिताती है। हर महीने कई हार्मोनल बदलावों से गुजरती है। इसका उसके शरीर और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। हम यहाँ पीरियड्स के इन्हीं कम डिस्कस होने वाले पहलुओं की कहानी पेश कर रहे हैं। जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उसे मेनार्की कहते हैं। ये आमतौर पर 10 से 13 साल की उम्र में होते हैं। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। इसके बाद ओवरी एग रिलीज करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूट्रस की परत मोटी होने लगती है। जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो ये परत टूट जाती है, जिससे पीरियड्स आते हैं। मेनोपॉज तब होता है जब किसी महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके बाद महिला नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। दरअसल 45 से 55 की उम्र के बीच महिलाओं के शरीर में ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करना कम कर देती है, जिसे पीरियड्स कम आते हैं। मेनोपॉज के लक्षण आखिरी पीरियड से करीब 4 साल पहले दिखने लगते हैं। इस दौरान महिलाओं को सिरदर्द, बदन दर्द, नींद न आना, एंजाइटी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होना जैसी कई परेशानियां होती हैं। पीरियड्स आने के 3 से 7 दिन पहले बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से पीरियड्स आते हैं, लेकिन अचानक आए इस चेंज के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें पेट, पीठ और कमर में दर्द, मूड स्विंग्स, थकान, चिड़चिड़ापन, गैस होना, टिश्यू में पानी जमा होना, चक्कर आना और बेहोशी तक शामिल है। पीरियड्स के दौरान अधिकतर महिलाओं को पेट में दर्द होता है, जो कई बार कमर और पैरों में भी महसूस होता है। कुछ महिलाओं को ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि इसका असर उनके काम पर भी पड़ता है। दरअसल महिलाओं की कोख में पीरियड्स के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन निकलता है, जिससे यूट्रस पर दबाव पड़ता है। यही पेट में दर्द का कारण होता है। एक इंसान का शरीर 45 डेल यूनिट दर्द सहन कर सकता है, वहीं बच्चे को जन्म देने के लिए एक औरत 57 डेल यूनिट तक का दर्द सहन करती है। दरअसल जन्म के दौरान बच्चेदानी का मुंह 6 से 10 सेमी तक खुल जाता है, जिससे होने वाला दर्द 20 हड्डियों के एक साथ टूटने जैसा होता है। वहीं पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स 2 से 3 सेमी तक खुलता है, जिससे तेज दर्द महसूस होता है। डॉक्टर जेन गंटर के मुताबिक इस दौरान उतना दर्द होता है जितना बिना एनेस्थीसिया के उंगली काटने पर होगा। पीरियड के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होती है,
इसकी वजह से दिमाग से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स पर भी असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक एस्ट्रोजन कम होने की वजह से दिमाग से सेरोटोनिन हार्मोन भी कम निकलता है। सेरोटोनिन को हैप्पी केमिकल भी कहा जाता है। इस केमिकल की कमी की वजह से महिलाएं उदास और डिप्रेस्ड रहने लगती हैं। ये कई बार पैनिक अटैक का कारण बनता है। पीरियड्स के कारण होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से उदास होना, बिना बात के गुस्सा आना आम बात है। हार्मोनल चेंज के कारण महिलाओं के वजन बढ़ता घटता है। साथ ही बॉडी हेयर ग्रोथ और स्किन एकने के कारण आत्मविश्वास कम होने लगता है, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल पैदा होते हैं। कई लोग मानते हैं कि ऐसे समय में शारीरिक संबंध बनाना महिलाओं के पीरियड क्रैम्प को कम करता है, तो कुछ लोगों का मानना है ऐसे में संबंध बनाना आनंददायक होता है। डॉक्टर्स भी ऐसे में संबंध बनाने के लिए मना नहीं करते हैं। आज हम आपको पीरियड के दौरान संबंध बनाने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। आकाश हेल्थ केयर में निदेशक और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा घोष के मुताबिक यदि महिलाएं पीरियड्स के दौरान फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं, तो उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है और वो काफी रिलैक्स महसूस करती हैं। पीरियड के दौरान ज्यादातर महिलाओं को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, जिसका नुकसान उनके पार्टनर को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो महिलाओं का मूड अच्छा रहता है, लेकिन महिला अगर अपनी इच्छा से संबंध बनाए तभी ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा साबित होता है। असुरक्षित संबंध बनाने से संक्रमण जैसे एसटीडी, एसटीआई, एचआईवी का खतरा अधिक हो जाता है। इस दौरान वायरस ब्लड के माध्यम से तेजी से फैल सकता है। इसलिए पीरियड में संबंध बनाने के लिए डॉक्टर्स प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। महिलाओं को लगता है कि पीरियड्स में असुरक्षित संबंध बनाने से गर्भधारण नहीं होता है, लेकिन ये केवल वहम है। उस वक्त भी प्रेगनेंसी की संभावना अधिक होती है। ज्यादातर महिलाएं पीरियड्स से पहले वेजाइनल इंफेक्शन या इचिंग महसूस करती हैं, जो उनके पीरियड्स से लगभग 1 हफ्ते होने लगता है। ऐसे में अगर वो महिलाएं पीरियड के दौरान संबंध बनाती हैं, तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनके ब्लड फ्लो पर भी असर पड़ सकता है, जिससे वेजाइना में जलन और खुजली हो सकती है। अगर पीरियड्स में संबंध बनाते हैं तो सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। संबंध बनाने के बाद अपने गुप्तांग को अच्छे से साफ करें। तुरंत यूरिन जाएं और पानी से प्राइवेट पार्ट को धोएं। मां बनना दुनिया की हर एक महिला के लिए सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन कई महिलाओं को इसके लिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, जबकि कई महिलाओं को अचानक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। वास्तव में महिला के शरीर में किसी नई जिंदगी का पनपना एक जटिल प्रक्रिया है और ये कई चरणों में होती है। इसमें समय भी लगता है, जबकि कई बार महिलाएं मान लेती हैं कि उन्होंने बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है, तो अब वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ऐसा ना होने पर महिलाएं तनाव लेने लगती हैं। इस खबर में हम आपको प्रेगनेंसी की प्रक्रिया और उसमें लगने वाले समय से जुड़े हर एक पहलू के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको कब और कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, इसकी भी जानकारी देंगे।